नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में 10 दिनों के अंदर दूसरी कैबिनेट चुनाव से पहले आ सकता है ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक। चुनाव की घोषणा से पहले ममता बनर्जी की सरकार बड़े फैसले ले सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। गुरुवार को नवान्न में होने वाली इस कैबिनेट में कई एजेंटों पर मुहर लग सकती है। महज 10 दिनों के भीतर यह दूसरी कैबिनेट बैठक है। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक ने राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। प्रशासनिक हलकों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ममता बनर्जी कुछ ऐसी घोषणा कर सकती है तो विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बंगाल चुनाव 2026 से पहले सियासत में घुला जहर, टीएमसी का शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य की राजनीति में बयानबाजी लगातार तीखी होती जा रही है। सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने शुभेंदु पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके शुभेंदु अधिकारी के पुराने बयानों और घटनाओं का हवाला देते हुए उन्हें राजनीति में जहर घोलने वाला चेहरा बताया गया है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से शुभेंदु अधिकारी लगातार सांप्रदायिक और विभाजनकारी बयान देते रहे हैं। बांग्ला विरोधी केरल का नाम बदलने के बाद ममता ने केंद्र को दिलाई बंगाल के प्रपोजल की याद। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दक्षिण के राज्य केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दिए जाने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से सवाल किया कि बंगाल इससे अब तक क्यों वंचित है। केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा और माकपा के बीच गठबंधन की वजह से केरल का नाम परिवर्तन संभव हो पाया है। ममता ने तंज कसते हुए कहा कि इस फैसले के बाद यह प्रमाणित हो गया है कि भाजपा व माकपा के बीच अब कोई अलिखित बात नहीं रही बल्कि लिखित गठबंधन हो चुका है। बंगाल में रमजान पर राशन कार्ड धारकों को विशेष सब्सिडी पैकेज, ममता सरकार ने की घोषणा। पवित्र रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने विशेष खाद्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना और विशेष प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारक परिवारों को निर्धारित अवधि तक रियायती दर पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी निर्णय के मुताबिक यह सुविधा इस सप्ताह से 19 मार्च तक लागू रहेगी। पात्र परिवार अपने नजदीकी राशन दुकानों से प्रति परिवार 1 किलोग्राम चीनी 32 रुपए, 1 किलोग्राम मैदा 30 रुपए और 1 किलोग्राम चना 65 रुपए की सब्सिडी दर पर प्राप्त कर सकेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने बुलाई पार्टी संसदीय दल की बैठक, सभी विधायकों को बुलाया विधानसभा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव आयोग ने इन सीटों के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। इसको देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से पहले तृणमूल संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इसको लेकर पार्टी के विधायकों को नए निर्देश दिए हैं। बंगाल में फिर 2 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के एक दिन बाद फिर 2 अदालतों में विस्फोट की धमकी दी गई है। बुधवार को आसनसोल और सूरी जिला अदालतों को बम से उड़ाने की बात कही गई है। धमकी ईमेल से भेजी गई है। हालांकि धमकी मिलने के बाद तलाशी अभियान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि बम की धमकी मिलने के बाद लोगों को अदालत से निकाला गया। तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। तलाशी में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। एसआईआर का काम करने बंगाल जाएंगे झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बंगाल में एसआईआर के लिए दस्तावेजों के सत्यापन का काम अब झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारी भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर इस काम को पूरा करने के लिए बंगाल के 2 पड़ोसी राज्यों से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्त करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति जे विपुल पंचोली की पीठ ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि आवश्यक हो तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश झारखंड और ओडिशा उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीशों से अनुरोध कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2026, वोटिंग के दिन पुलिस कर्मियों की तैनाती का नियम बदला। विधानसभा चुनाव 2026 में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश के तहत निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि अब से वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस कर्मियों की तैनाती का काम निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का रैंडमाइजेशन निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। किसी पूर्वाग्रह से बचने के लिए स्थानीय पुलिस को उनके वर्तमान थाना क्षेत्रों के बाहर तैनात किया जाता है। पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों के सीईओ और पुलिस महानिदेशकों को सोमवार को चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा। समर्थकों के दावे पर विधायक ने डाला चूना, तृणमूल में टिकट को लेकर असमंजस में नेता। बंगाल में विधानसभा चुनावों का माहौल बन चुका है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल में टिकट को लेकर सबसे अधिक मंथन चल रहा है। इस बार पार्टी कई विधायकों को चुनावी मैदान से बाहर करने पर विचार कर रही है। कई विधायकों की सीट बदली जा सकती है। नए चेहरे को भी इस बार बड़ी संख्या में मौका दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक चुनाव तिथि की घोषणा नहीं हुई है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन टिकट को लेकर जंग शुरू हो गई है। डरे सहमे हैं एसआईआर में लगे न्यायिक सेवा के अधिकारी, बोले बंगाल में बिना डर के काम करना संभव नहीं। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में एसआईआर का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस काम में अब न्यायिक सेवा के अधिकारी लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अधिकारी बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पाई गई सूचनाओं की विसंगतियों की जांच कर रहे हैं। एसआईआर में लगे बीएलओ की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में उठे सवाल के बीच अब न्यायिक सेवा के अधिकारी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि वहां बिना डर के काम करना संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके लिए अर्धसैनिक बल उपलब्ध होंगे। बंगाल चुनाव से पहले किसानों को पीएम मोदी का गिफ्ट, 275 रुपए बढ़ा झूठ का एमएसपी। विधानसभा चुनाव 2026 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किसानों को एमएसपी की सौगात दी है। केंद्र सरकार ने झूठ उत्पादक किसानों को राहत देते हुए 2026 से 27 के लिए कच्चे झूठ का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 275 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। अब किसानों को कच्चे झूठ पर 5,925 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मिलेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए की बैठक में लिया गया। खास बात यह रही कि बैठक प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में हुई। एसआईआर में 10वीं का एडमिट कार्ड भी होगा, मान्य सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर में पहचान के लिए 10वीं के प्रवेश पत्र को प्रमाण पत्र के साथ लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू की ओर से मामले का उल्लेख करने के बाद आदेश पारित किया। वकील ने इस बारे में चिंता जताई थी कि क्या इस तरह के प्रवेश पत्रों को अपने आप में पूर्ण पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि वह पहले ही निर्देश दे चुकी है कि प्रवेश पत्र केवल पूरक दस्तावेज होगा। बंगाल में पुल नहीं तो वोट नहीं, सेतु बंधन कमेटी ने दामोदर नदी पर ब्रिज निर्माण को बनाया चुनावी मुद्दा। आसनसोल दामोदर बिहारी नाथ सेतु बंधन कमेटी के पदाधिकारी ने सोमवार को रिवर साइड इलाके में एक बैठक किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि दामोदर नदी पर स्थायी सेतु बनाने की मांग को लेकर चुनाव के दरमियान प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा। कमेटी की ओर से बांकुड़ा तथा पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए जाएंगे तथा वॉलिंग की जाएगी। बैठक में कमेटी के महासचिव चंदन मिश्रा, शिशिर कुमार पान, पंकज दास, सुब्रत सिंह, राजीव गिरी, गौतम सरकार, कौशिक मुखर्जी, राजेश मंडल आदि शामिल थे। सीमा सुरक्षा, तस्करी और बीएसएफ पर टीएमसी का हमला, अमित शाह से पूछे तीखे सवाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी बयानबाजी तेज है। टीएमसी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया है। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में सीमा सुरक्षा, आतंकवाद,
कोयला और पशु तस्करी जैसे मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला गया है। टीएमसी ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर रहे हैं। कोयला तस्करी, मवेशी तस्करी और घुसपैठ जैसे मुद्दों को बीजेपी वर्षों से राष्ट्रीय खतरा बता रही है। प्रलोभन से नहीं, परिवर्तन से बनेगा सोनार बांग्ला। मिथुन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता और भाजपा केंद्रीय कमेटी के कार्यकारी सदस्य मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि चंद माह बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार जितने भी प्रलोभन दे ले, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को ही सत्ता सौंपेगी। वे सोमवार को बर्दवान जिला भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से मुखातिब थे। उन्होंने दावा किया, बंगाल में एक बार फिर सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि चुनाव से पहले लक्ष्मी भंडार योजना का भत्ता बढ़ाने के बावजूद राज्य की महिलाएं भाजपा को ही वोट देंगी। बंगाल में आधी रात से हो रही बारिश कोलकाता समेत इन जिलों में है ये खास अलर्ट। बंगाल में मौसम बदल गया है। कुछ दिन पहले तक शुष्क हवा चल रही थी, लेकिन अब हवा में नमी आ गई है। इसके साथ ही साल की पहली बारिश भी शुरू हो गई है। अलीपुर के मौसम पूर्वानुमान में पहले ही बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी सही साबित हुई। मंगलवार सुबह से कोलकाता समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। अलीपुर मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत से सटे बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस निम्न दबाव के प्रभाव से भारी मात्रा में गर्म हवा प्रवेश कर रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तर दिशा से चलने वाली हवा भी विपरीत दिशा में बहने लगी है। इस वातावरण में दोनों हवाओं के टकराने से छिटपुट गरज वाले बादल बनने लगे हैं। इसी वजह से बारिश हो रही है। केरल का नाम बदलने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को क्यों आया गुस्सा? केंद्रीय कैबिनेट में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के आधिकारिक नाम को बदलकर बांग्ला करने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उस पर अब तक विचार नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिणी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी माकपा और भाजपा के बीच गठबंधन ने केरल को नया नाम दिलाने में मदद की। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने केरल को नया नाम केरलम मिलने पर केरल की जनता को बधाई दी। पश्चिम बर्धमान जिला कोर्ट और जजों को उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। पश्चिम बर्धमान जिला न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब जजों को संबोधित एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इस मेल में अदालत परिसर और जजों के चैम्बर में 15 RDX बम विस्फोट करने की चेतावनी दी गई है। जैसे ही यह ईमेल अधिकारियों के संज्ञान में आया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्थानीय पुलिस और बम निरोधक दस्ता बॉम्ब स्क्वाड जांच में जुट गया है। मेल की अफवाह की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के अनुसार धमकी भरे मेल में लिखा हुआ था कि दोपहर 1 बजे कोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। मेल आने के साथ ही पुलिस सक्रिय हो गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। पंचतत्व में विलीन हुए तृणमूल नेता मुकुल रॉय, हाली शहर में हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। लंबी बीमारी के बाद रविवार को 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उत्तर 24 परगना के हाली शहर में उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मौके पर उनके पुत्र शुभ्रांशु रॉय के अलावा तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक, जगदल के विधायक सोमनाथ श्याम, कांचरापाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन कमल अधिकारी, हाली शहर नगरपालिका के चेयरमैन शुभंकर घोष, बीजपुर के विधायक सुबोध अधिकारी समेत तमाम तृणमूल के नेता उपस्थित थे। मुकुल रॉय के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए भी तृणमूल नेताओं का तांता लगा रहा। केरल का नाम बदलने को मिली मंजूरी, कैबिनेट ने दी हरी झंडी। कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मजबूती मिलेगी। इससे पहले केरल विधानसभा ने आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। राज्य सरकार और स्थानीय लोगों का तर्क है कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम ही कहा जाता है, इसलिए आधिकारिक दस्तावेजों और संविधान में भी यही नाम होना चाहिए। कोलकाता में कम हुए सोने के भाव, जाने चांदी की ताजा कीमत। कोलकाता के बाजार में सोने की कीमत में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि चांदी की कीमत में स्थिरता देखने को मिली है। इससे निवेशकों और खरीदारों के लिए ताजा रेट जानना जरूरी है।
25 फरवरी को कोलकाता में 24 कैरेट सोना लगभग 1,98,304 से 1,60,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 1,45,300 से 1,47,088 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच चल रहा है। वहीं चांदी की कीमत लगभग 26,000 से 26,272 रुपये प्रति 100 ग्राम के आसपास है, जो स्थानीय बाजार में स्थिर बनी हुई है। सोने में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं।